हेलो बच्चों। आज के इस वीडियो में हम द शैडो टॉपिक के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम द शैडो की छोटी सी एक समरी समझ लेते हैं कि इस पोएम में आखिरकार पोएट ने बोला क्या है, क्या वो बताना चाहता है। तो वो हम थोड़े से पॉइंट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। तो बच्चों, जो ये पोइट है रॉबर्ट लॉइस स्टीवेंसन, इन्होंने ये अपने बचपन की बात कही गई है। जैसे हम बचपन में अपनी शैडो को देख के खुश होते थे और उसके साथ जैसे हम हरकत करते थे, कोई मूवमेंट करते थे, तो वो शैडो भी हमारी कॉपी करती थी। तो हाँ, ये देख के हम बचपन में बहुत सरप्राइज होते थे। तो इसी बात को लेके जो ये पोइट है, इसने क्या किया है कि अपने बचपन में जब ये चीजें देखी, नोटिस की, और उसी के बेसिस पे इन्होंने ये एक पोएम लिखी है द शैडो। तो इसका जो फर्स्ट पैराग्राफ है, इसमें जो पोइट है वो बताता है कि जैसे कि जो ये शैडो है उनके साथ कैसे ये अंदर बाहर, कैसे जब भी घर के अंदर आते थे तो शैडो साथ साथ आते थे, और कहीं बाहर जाते थे तो शैडो इनके साथ साथ जाती थी। और जो ये शैडो होती है, ये पूरे एक उनकी एक इमेज की तरह होती है। जैसे उनके बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, जितनी जैसे वो दिखने में होते हैं, वो हूबहू वैसी की कॉपी होती है उनकी। तो ये बताते हैं कि जैसे कि उनके हील हील अपने से लेकर अपने हेड तक, यानी कि पैरों से लेकर सर तक, वो पूरा का पूरा एकदम उनके जैसा कॉपी होता है। तो और क्या देखते हैं, वो देखते हैं जैसे ही मैं जंप करता हूँ और जो ये शैडो होती है वो भी उनके साथ ही जंप करती है। आई बात समझ में बच्चों? अभी नेक्स्ट जो इसका पैरा है, पैरा में ये बताते हैं कि इसकी सबसे फनीस्ट थिंग क्या है इसमें। तो जो पोइट होता है उसको जो सबसे फनीस्ट थिंग लगती है वो लगती है कि जो ये शैडो होती है इसके एक बढ़ने का तरीका। जो पोइट होता है वो बोलता है जैसे हम एक प्रॉपर बच्चा होता है, वो कैसा बड़ा होता है, वो साल भर साल बड़ा होता है, छोटे से बड़ा, फिर धीरे धीरे बड़ा होता है ना। जैसे हम सारे बच्चे धीरे धीरे बड़े होते हैं, लेकिन जो ये शैडो होती है ये एक बच्चे की तरह बड़ी नहीं होती, ये एकदम से बड़ी हो जाती है। जैसे इंडियन रबर बॉल है, एक रबर बॉल की तरह ये एकदम से बड़ी हो जाती है, और कभी कभी ये एकदम से इतनी छोटी हो जाती है जैसे पता ही नहीं चलता ये है भी है या नहीं। तो अब आ जाते हैं हम पैरा नंबर 3 पे। पैरा नंबर 3 में बोलते हैं, ही हैजंट गॉट अ नोशन ऑफ हाउ चिल्ड्रन ऑट टू प्ले एंड कैन मेक अ फूल ऑफ मी in every sort of way. He stays so close beside me. He is a cover, you can see. I think it's a shame to stick to nursery as the shadow sticks to me. यानी कि पोइट कहते हैं कि इसको जो शेडो है इसको बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि बच्चों को कैसे खेलना चाहिए, और ये मुझे हर तरीके से बेवकूफ बनाती है क्योंकि ये मेरे साथ चिपके रहती है। जैसे कि ये बहुत ज्यादा डरपोक है, और इसमें मुझे लगता है कि कोई शर्म वाली बात है कि जैसे ये नर्स की तरह चिपकी होती है, क्योंकि जैसे नर्स बिल्कुल साथ साथ रहती है पेशेंट के, वैसे ही जो शैडो है ये पोइट के साथ रहती है। बेसिकली पोइट ये बताना चाहते हैं कि जो शैडो ये एक सेकंड के लिए भी उन्हें अलग नहीं छोड़ती। तो अभी आते हैं हम फोर्थ पैरा पे। फोर्थ पैरा पे पोइट बोलते हैं कि एक सुबह क्या होता है कि जो पोइट है वो बहुत जल्दी उठ जाते हैं। अभी उस टाइम जो सन है वो भी राइज नहीं हुआ होता, तो ये क्या करते हैं, ये देखते हैं कि जो बटरकप होता है, बटरकप क्या होते हैं, ये वाइल्ड फ्लावर्स होते हैं, ये येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं, उन पे ड्यू ड्रॉप्स गिरे होते हैं, यानी कि ओस की बूंदें गिरी होती हैं और वो चमक रही होती हैं। लेकिन जो पोइट की लिटिल शैडो होती है वो उनके साथ नहीं होती है। क्यों? क्योंकि उनको वो लगता है कि वो जब रात को बेड पे सोए थे, शैडो उनसे पहले जाके सो गई थी, लेकिन जब सुबह जल्दी उठ गए और वो बाहर निकलते हैं तो शैडो उनके साथ नहीं होती है। वो क्या बोलते हैं, जो उनकी शैडो है वो एकदम लेजी है और वो अभी तक सो रही है बेड पे। उम्मीद करता हूँ सबको ये छोटा सा शॉर्ट समरी समझ आ गई होगी। तो अब बढ़ते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। अभी फर्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, हु इज द स्पीकर ऑफ द पोएम। तो जो इसका पोएम का स्पीकर है वो कौन है। तो इसमें जैसे कि पोइट ने अपने बारे में बात कही है, तो जो पोइट है वो खुद ही इसमें स्पीकर है। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं, द पोइट हिमसेल्फ इज द स्पीकर ऑफ द पोएम, या फिर हम लिख सकते हैं रॉबर्ट लॉइस स्टीवेंसन इज द स्पीकर ऑफ द पोएम। पोइट का नाम भी लिख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाता है, व्हाट आर द चेंजेस दैट ऑकर इन द पोइट शैडो, यानी कि पोइट को क्या क्या है जो चेंजेस है अपनी शैडो पे नजर आती हैं। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, द चेंजेस दैट ऑकर इन द पोइट शैडो आर
sometime it gets tall like Indian rubber ball and sometime it gets very little। यानी कि कभी कभी शेडो उनको कैसे चेंजेस नजर आती हैं कि वो एक इंडियन रबर बॉल की तरह बड़ी हो जाती है और कभी कभी क्या होता है बहुत ज्यादा छोटी हो जाती है, तो ये चेंजेस उनको नजर आती है। तो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। व्हाट डज द स्पीकर थिंक ऑफ हिज शैडो इन स्टैंजा 3, यानी कि जो स्टैंजा 3 है इसमें जो स्पीकर है वो क्या सोच रहे हैं अपनी शैडो के बारे में। तो हम ऐसा लिखेंगे, द स्पीकर थिंक्स ऑफ हिज शैडो इन स्टैंजा 3 दैट द शैडो इज अ कॉवर्ड एंड ऑलवेज स्टिक लाइक अ नर्स। यानी कि जो स्टैंजा 3 में क्या बोलते हैं कि जो शैडो है वो एकदम कॉवर्ड है यानी कि डरपोक है और क्या है हमेशा चिपकी रहती है नर्स की तरह, एंड ऑलवेज स्टिक लाइक अ नर्स। ठीक है बच्चों, उम्मीद कर रहा हूँ सबको समझ आ रहा है। जिसको अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। तो आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हाट डिड द स्पीकर फाइंड वन मॉर्निंग बिफोर द सन वाज अप, यानी कि स्पीकर क्या फाइंड करते हैं एक मॉर्निंग जब वो जल्दी उठ जाते हैं, उस टाइम सन भी अप नहीं था, तो उन्होंने क्या नोटिस किया था, क्या पाया था। तो हम लिखेंगे, द स्पीकर फाउंड वन मॉर्निंग बिफोर द सन वाज अप दैट the shining dew on every buttercup and his little lazy shadow stayed behind at home like an errant sleephead। यानी कि जो स्पीकर क्या देखते हैं एक मॉर्निंग में जब सन नहीं अभी राइज हुआ था, वो देखते हैं कि जो बटरकप्स होते हैं उस पे शाइनिंग ड्यू ड्रॉप्स पड़ी होती है, जैसे कि मैंने अभी शॉर्ट समरी में बताया। तो उन्होंने क्या देखा कि जो उनकी लिटिल लेजी शैडो थी वो क्या करती है, वो घर पे ही रहती है क्योंकि वो उनके साथ नहीं आती, क्योंकि पोएट क्या करते हैं सुबह उठ के बाहर जाते हैं, तो लेकिन जो शैडो होती है वो उनके घर पे ही रह जाती है। कैसे, लाइक एन एरेंट स्लीपयार्ड, यानी कि एक थका हुआ इंसान की तरह, जैसे बहुत टायर्ड होता है जिसको नींद आती है और उसको कोई होश नहीं होती है जब वो नींद में सो रहा होता है, तो इस तरह जो ये शैडो थी वो घर में सोई हुई थी, उनके बेड पे सोई हुई थी। तो ठीक है बच्चों, समझ आया। अगर किसी को सच में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख देना, तो मैं उस पर रिप्लाई जरूर करूंगा। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 पे क्या लिखा है, व्हाई इज द शैडो फनी, यानी कि जो शैडो है वो इतनी फनी क्यों है, क्या उसमें ऐसी खासियत है जिसकी वजह से जो पॉइंट को ये शैडो है फनी लगती थी। तो हम लिख सकते हैं, द शैडो इज फनी बिकॉज इट समटाइम गेट्स टॉलर लाइक इंडियन रबर बॉल एंड समटाइम गेट्स वेरी स्मॉल एंड also stick like a nursery to a person and follows and jump along with him। यानी कि जो शेडो है वो फनी कैसे लगती है, क्योंकि वो कभी कभी जैसे मैंने बताया था वो बड़ी हो जाती है, कभी छोटी हो जाती है और हमेशा वो स्टिक रहती है नर्स की तरह, और फॉलो करती है पर्सन को, और क्या करती है जंप भी करती है जैसे जैसे वो हरकतें करता है। जैसे कि अगर कोई पर्सन जंप करता है तो जो उसकी शेडो होती है वो भी उसके साथ जंप करती है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब आ जाते हैं हम अपने लैंग्वेज वर्क की तरफ। तो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले आपको मैच करने के लिए दिया गया है, इसमें कॉलम ए और कॉलम बी में आपको जो कुछ वर्ड्स दिए गए हैं ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, हमने इसको जो करेक्ट वर्ड होगा उसके साथ हमने इसको मैच करना है। जैसे फर्स्ट आपको पॉइंट दिया गया फनी, फनी का ऑपोजिट क्या होता है जल्दी से बताइए कमेंट में। तो बच्चों फनी का ऑपोजिट होता है सीरियस। अगर कोई हंसी मजाक करता है तो उसका ऑपोजिट क्या होता है, जो एकदम सीरियस होता है, जो हंसता कम है, मजाक कम करता है ना, वो उसका ऑपोजिट हो जाता है। ऐसे ही हम सेकंड पे आ जाते हैं। तो फॉल, फॉल का ऑपोजिट क्या हो सकता है, अगर कोई चीज गिर रही है, फॉल का मतलब क्या होता है गिरना, तो अगर कोई चीज गिर रही है तो उसका ऑपोजिट क्या है राइज। तो इसका जो ऑपोजिट होता है राइज। अगर कोई चीज गिर रही है तो राइज का मतलब क्या होता है जो ऊपर उठ रही है ना, तो ये इसका ऑपोजिट करेक्ट ऑपोजिट है। तो अब आ जाते हैं हम थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब क्या होता है जो पूरा होता है, पूरे को क्या बोलते हैं प्रॉपर। जो पूरी तरह से कोई चीज होगी उसको हम प्रॉपर कहते हैं। अगर कोई चीज प्रॉपर है यानी कि पूरी तरह से, तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, उसका ऑपोजिट होगा बच्चों इम्प्रॉपर, यानी कि जो चीज प्रॉपर नहीं होती है तो उसको क्या कहेंगे इम्प्रॉपर। तो अब आ जाते हैं हम फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट क्या है समटाइम्स। समटाइम्स क्या होता है कभी कभी। अगर कभी कभी है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा, शाबाश जल्दी जल्दी बच्चों बोलो। जो चीज कभी कभी होती है तो दूसरी चीज क्या होती है बार बार, तो बार बार को इंग्लिश में बोलते हैं ऑफन। तो जो इसका सी पॉइंट है ऑफन इसका करेक्ट ऑप्शन है। तो अब आ जाते हैं ई पॉइंट पे। ई पॉइंट पे क्या लिखा है फुलिश।
फुलिश कौन होता है? मूर्ख, बेवकूफ, है ना। तो जो बेवकूफ होता है उसका ऑपोजिट क्या होता है? तो जो फुलिश होता है, बेवकूफ, उसका ऑपोजिट क्या होता है? अक्लमंद। अक्लमंद को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? वाइज। वाइज जो होता है वो अक्लमंद होता है। अब आ जाते हैं हम एफ पॉइंट पे। एफ पॉइंट होता है टॉल। टॉल क्या होता है? जो बड़ा होता है। ये तो बच्चों सबसे इजी है, आना चाहिए। तो जो अगर टॉल है, टॉल का दूसरा हो गया ऑपोजिट शॉर्ट। अब आ जाते हैं हम जे पॉइंट पे। जे पे है करेजियस। करेजियस कौन होता है? जो शेर दिल होता है, जो बहुत बहादुर होता है। अगर कोई बहादुर है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? उसका ऑपोजिट होगा डरपोक। तो ये हम इसमें जो कॉवर्डली लिखा हुआ है ये आपका इसका करेक्ट मैच हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब आ जाते हैं एच पॉइंट पे। एच पॉइंट है फास्ट। अगर कोई तेज चीज है तो उसका ऑपोजिट क्या होगा? तेज का स्लो। तो जी पॉइंट पे जो स्लो लिखा है ये आपका परफेक्ट मैच है इसका। एस्लीप। एस्लीप होता है सोना। ठीक है। तो अवेक इसका ऑपोजिट हो जाएगा जागना। ऐसे ही क्लोज। अगर कोई चीज क्लोज है, बंद है, बंद का क्या होगा? खुलना। तो ऑपोजिट क्या आ जाएगा इसका? ओपन। ठीक है बच्चों, मेरे को लगता है आपको सब समझ आ गया है अभी तक। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना मुझे। अब आ जाते हैं हम इसके सेकंड लैंग्वेज वर्क पे। तो सेकंड में क्या लिखा गया है? इसमें राइमिंग वर्ड्स आपको फाइंड करने हैं। तो जैसे कि इसमें फर्स्ट में आपको बताया गया है बॉल के जैसे राइमिंग वर्ड है कॉल, टॉल, फॉल। इसके जबकि जो हमारे पीछे के वर्ड्स हैं उसकी आवाज क्या है? सेम है। जैसे बॉल, कॉल, टॉल, फॉल सब में सेम आवाज आ रही है ना। तो ऐसे ही हमने ये कुछ आपको वर्ड्स दिए गए, इसमें भी हमने क्या करना है? सेम आवाज वाले वर्ड्स लिखने हैं। इसको हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? राइमिंग वर्ड। अब सेकंड में जैसा लिखा है फाउंड। फाउंड का होता है साउंड, राउंड, बाउंड। ये क्या है? इसके राइमिंग वर्ड्स है। एकदम आवाज जो है वो मिलती जुलती है, तो इसको क्या कहते हैं हम? राइमिंग वर्ड्स। ऐसे ही शाइन में आएगा लाइन, माइन, फाइन। तो ये आ सकते हैं। और भी वर्ड्स होते हैं जो आपको अपने से अच्छे से आते हैं, वो आप अपने से लिख सकते हैं। जरूरी नहीं है सेम लिखना है। तो स्लो, ब्लो, फ्लो, ग्लो, ये सब इसके राइमिंग वर्ड्स हैं। किसके? स्लो के। ऐसे ही सी का देखते हैं। सी, बी, टी, फी, ये सब क्या है? इसके राइमिंग वर्ड्स हैं। अब आ जाते हैं हम अपने लास्ट पॉइंट पे। लास्ट में है वे। वे के क्या क्या राइमिंग वर्ड हो सकते हैं? ले, से, पे, ये सब और भी हो सकते हैं। और आपको जो अच्छे लगेंगे वो आप लिख लेना। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सबको ये समझ आ गया होगा। तो और भी आपको सॉल्यूशंस अगर चाहिए होंगे इसके तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।